अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ की जानिब से मैं उमा खान। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क में बढ़ते हुए क्राइम की क्या वजूहात हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो है वो इस्लामाबाद में ही हो रहे हैं। तो इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं आपके यहाँ में? देखें, असल में जो हमारी इस्लामाबाद की पुलिस है, जब पूरी हमारी जो पाकिस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट है, उसका जो डिलेमा है वो ये है कि हम लोग जो हैं वो प्री पुलिसिंग नहीं करते। हम लोग, हमारी जो पुलिस है वो पोस्ट क्राइम इश्यूज़ के ऊपर चलती है। एक जुर्म होता है, डकैती होती है, चोरी होती है, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उसके ऊपर वो कहते हैं जी कि हमने नाकाबंदी कर दी, हमने नफरी बढ़ा दी है। तब तक तो जुर्म हो चुका होता है। तो असल में जो प्री पुलिसिंग है उसके ऊपर इनको कमी है, इनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती। ये जब आते हैं पुलिस में भर्ती होते हैं इनको कुछ नहीं होता। दूसरा, उनके वसाइल की भी काफ़ी कमी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि अब जैसे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं काफ़ी। अब डीएनए जो है एक वो पुलिस को 25-30 हज़ार रुपये में पड़ता है एक तफ्तीशी को। अब मुझे बताएं वो 25-30 हज़ार रुपये कहाँ से ले? मतलब एक ASI जिसकी पे ही 50 हज़ार है, दिन में 10 बंदों का उसने डीएनए भिजवाना है, तो वो दिन का 2 लाख रुपए कहाँ से पूरा करे? तो सिस्टम जो है ये पुलिस का, ये फोर्स करता है हमारे डिपार्टमेंट को कि वो करप्शन करे। आपके ख्याल में ये जो क्राइम की शरह बढ़ रही है और पुलिस उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो क्या ये नाक सिस्टम इसकी वजूहात हो सकती हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं है, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, इस वजह से भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं और वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे उन क्राइम्स को? देखें, इसकी 2-4 वजूहात हो सकती हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज़ नीयत है। आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए तो बाकी मामलात भी ठीक हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जो वसाइल हैं उसको भी हमें देखना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको डीएनए की बात बताई है, इस तरह भी जो ये शराब पकड़ते हैं, और मुझे लगता है आप ये शराब पकड़ना ही छोड़ देंगे। अब जो एक पार्सल है, एक बोतल का एक पार्सल बनता है, उसके ऊपर 2000 चार्ज करती है इनको पंजाब फोरेंसिक लैब जो लाहौर में है। अब 2000 रुपये एक के ऊपर जो करते हैं। अब एक पुलिस वाला 100 बोतलें शराब की पकड़ ले तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से पूरे करेगा? तो वो FIR नहीं देगा। तो इस तरह का सिस्टम है। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें ये लोगों को भर्ती करते हैं और भर्ती करके ये छोड़ देते हैं उनको ग्राउंड में कि ये आपका मैदान है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह, इसकी ना तो कोई बाउंड्रीज़ हैं, ना इसकी कोई और सिस्टम। बस आपने खेलना है, ना आपने आउट होना है, ना कुछ होना है। इसके कोई रूल्स नहीं है पुलिस के। भर्ती हुए आपको एक बैच लगा और देन यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। ठीक है। तो सर, आपके ख्याल में ऐसी कौन सी, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, तो आप हमें बताएं कि जो आपने अभी तक ऑब्ज़र्व किया, आपने इतना काम किया, आपके ख्याल में ऐसे कौन से इक़दामात होने चाहिए कि इन बढ़ते हुए क्राइम की शरह में जो है कमी हो सकती है और कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होंगे? अब एक IG है, अब IG अपनी जेब से तो पुलिस के थानों को नहीं दुरुस्त कर सकता। अब मैं आपको बताऊं एक अफसोसनाक बात कि यहाँ इस्लामाबाद के कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे जो उसकी इमारतें हैं वो उस थानों के मुहर्ररों ने बनाई हैं, SHOs ने बनाई हैं। अब ये SHO का काम है या मुहर्रर का काम है कि वो इमारतें बनाए थानों की। पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इनका बजट बढ़ाना चाहिए। और ये मुअत्तल जो वाला जो है कि हमारे मुल्क में कल्चर है, उसको मुअत्तल कर दिया, इसको मुअत्तल कर दिया, इसको अब मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाना चाहिए। मुअत्तल शोतल कुछ नहीं होता, ठीक है, वो मस्जिद से आराम से घर में सोते हैं, फिर हफ्ते बाद उसको रिस्टोर कर देते हैं। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म सबसे पहले आनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट लेवल की चीज़ है, ये कोई IG या कोई सेक्रेटरी नहीं कर सकता। तो जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगी, ये क्राइम भी ऐसे चलेंगे। और पुलिस को मैंने जैसे पहले बात की कि प्री क्राइम जो है ना वो स्ट्रेटजीज बनानी है, उसके ऊपर वो काम करें और जुर्म को पहले से रोकें। अब जैसे हम जाते हैं, आप किसी मुजरिम का जो मुल्ज़िम होता है उसका इंटरव्यू करते हैं, 90% जो है वो, अभी मैंने 2-4 दिन पहले किया, मैंने कहा तुमने किस तरह शुरू किया जुर्म? बच्चा था 18-19 साल का, वो कहता है मेरी सिस्टर की शादी हुई तो मैंने 2.5 लाख रुपये अपने बॉस से उधार लिया। अब वो 1 साल से मैं नहीं उतार रहा था उधार, तो वो मुझे मारता था, थ्रेट करता था। उसने कहा कि फ़िलाँ के घर जाओ, वहाँ 10 लाख पड़े, वहाँ से उठा के लाओ और मुझे वापस कर दो। तो ये एक बेस है हमारे सिस्टम की। जब तक ये गला सड़ा सिस्टम रहेगा, जुर्म भी रहेंगे, ये वारदातें भी होती रहेंगी, आप इस तरह को नहीं काबू कर सकते। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वेलकम।
जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक और सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम अज़हर साहब मौजूद है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आपने जैसे कि देखा कि अभी हम बात कर भी रहे थे और आजकल जिधर भी देखा जाए मुल्क में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर क्राइम पर नज़र डाली जाए तो मुल्क में क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि स्पेशली अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, जो कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर जिस तरह सिक्योरिटी के हालात हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन देखने में ये आया है कि जो क्राइम की शरह है वो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं आपके ख़्याल में? क्या जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो इदारे हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्राइम को बढ़ने से रोक नहीं पा रही? शुक्रिया महा, आपने टाइम दिया। सबसे पहली बात यह है कि जो क्राइम की शरह है, क्राइम दुनिया पूरी में ख़त्म नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क में हमसे ज़्यादा क्राइम होगा, किसी और मुल्क के कैपिटल में आप देखें तो वो मोर और लेस हमसे ज़्यादा या इतना ही होगा। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में अब कुछ दिन पहले यूएस एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की अपने सिटीज़न्स के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ रहा है। ये चीज़ फैक्चुअल है। इस्लामाबाद में जो स्ट्रीट क्राइम है वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ मंथ्स में बढ़ा है। अब पुलिस उसको माने या ना माने, आईजी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद पुलिस के जो हुक्काम हैं वो तो ये कहते हैं कि क्राइम बढ़ा नहीं है, क्राइम की रेशो पिछले सालों के मुकाबले में कम हुई है। लेकिन जो हमारी इतलात हैं एज अ क्राइम रिपोर्टर, मैं ये जानता हूँ कि इस्लामाबाद में क्राइम की शरह बढ़ी है और पिछले 2 महीनों में जो स्ट्रीट क्राइम है वो बढ़ा है। अब जो बात आपने की कि किस तरह उस पर काबू पाया जा सकता है, तो इस हवाले से सबसे पहली जो चीज़ है प्री पॉलिसिंग, जिस तरह नूरुल अमीन दानिश साहब भी कह रहे थे कि जो प्री पॉलिसिंग है वो बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को पहले से मैप अप किया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो, एक तो जो हमारा टिपिकल पुलिस का सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि इतना ख़राब हो चुका है कि उसको अब ट्रैक पर लाने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए, विल चाहिए, सबसे पहले विल चाहिए। मैं आपको बताऊं सर कि अब से कुछ देर पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, चौधरी निसार साहब, उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे क्राइम कम चाहिए और क्राइम कम हुआ। पुलिस एसएसपी इस्लामाबाद जो उस वक्त थे उनको फ्री हैंड दिया गया, जितने भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, तो और पुलिस को फैसिलिटेट भी किया गया। अब पीटीआई के जो पहले कुछ माह हैं वो तो ठीक गुजरे, लेकिन उसके बाद अब जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है। और इस्लामाबाद में क्राइम जो बड़ा है उसकी एक वजह ये भी है कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी अब अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। अब वो ओपनली तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो है जो उनके अपने सर्कल्स हैं उनमें वो बात करते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि यार क्या होने जा रहा है। ये गवर्नमेंट जो है वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, और ऊपर से जो उनको अहकामात मिलते हैं वो भी इतने क्लियर नहीं होते। तो आपके ख्याल में जो क्राइम की बढ़ती हुई शरह में इजाफा हो रहा है जो क्राइम में, तो इसकी एक वजह कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी है कि वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रहे, चीज़ों को सही तरह से नहीं कंट्रोल कर रहे? देखें, पुलिस और जुडिशरी ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर पुलिस और जुडिशरी ठीक हो जाते हैं तो आपके मुआशरे से 70 to 80% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, इंसानी मुआशरे में कम हो सकता है। बहुत सारे मसाइल हैं, आप जाके देख लें, थानों में जाके देखें, आप कचहरियों में जाके देखें, आपको क्राइम का अंबार नज़र आएगा। अब क्राइम, एक तो पुलिस के पास वो बात है कि तरबियत की कमी है, उनके पास जो है इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास सोर्सेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हमारी ट्रेंड भी बहुत है, वो अपने सोर्सेज में रहते हुए। अब मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि बहुत सारे जो आईओज़ होते हैं, जो पुलिस के ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्राइम किसने किया है। बिल्कुल। अब
उन लोगों को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है और फिर चेक एंड बैलेंस उन पे रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे हमने ये भी देखा, वफाकी पुलिस के जो मुलाजमीन थे वो खुद क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए थे। अभी भी बहुत सारे क्रिमिनल्स के साथ पुलिस ऑफिसर्स के राब्ते हैं। इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा क्राइम होता है, इस्लामाबाद में क्राइम आजकल जो है वो कार चोरी बढ़ी हुई है। इस्लामाबाद में जो लैंड माफिया है, ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, वो भी हो रहे हैं। और लैंड माफिया कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता जब तक पुलिस की कनाइवेंस ना हो। बिल्कुल, मतलब कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं नहीं, हर हाई जगह लेवल पे जाके जो क्राइम्स होते हैं उनके साथ उनको पुलिस की हेल्प होती है, पुलिस की सपोर्ट होती है, तभी वो इस तरह से बेधड़क क्राइम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके ख्याल में इस तरह की क्राइम, अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के क्राइम हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाएं, ख़त्म नहीं हो सकते, कम हो जाएं, तो इसके लिए ऐसी कौन से इक़दाम हमें करने चाहिए कि थोड़े से हालात नॉर्मल हो जाएं, लोग अपने आप को सेफ फील करें, अपनी चीज़ों को, अगर गाड़ियाँ वो गलियों के बाहर पार्क करते हैं या कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट उनके दिलों से ये डर चला जाए कि हम आराम से बैठ सके, आराम से सो सके और हमारी चीज़ें अपनी जगह पर सेफ हों। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। पढ़े लिखे लोगों को पुलिस में लाना चाहिए। टिपिकल किस्म के जो पुराने पुलिस वाले हैं मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारा पुलिस का सिस्टम है ना, पुलिस वाला जब भर्ती होता है और जब वो ट्रेनिंग पे जाता है तो वहीं पे रिश्वत शुरू हो जाती है। मज़े की बात आपको बताऊं, ये पुलिस वाले सबसे पहले रिश्वत खुद देना शुरू करते हैं। बिल्कुल। जब ये भर्ती होते हैं, जब ये ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, जब इनकी हाज़िरियाँ लगनी होती हैं, ये अपने साथियों को नहीं छोड़ते, वहाँ से इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले देते रहते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब आ जाते हैं, पोस्टिंग होती है, फिर ये लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जाए, स्ट्रॉन्ग चेक इन पे रखा जाए। देन पुलिस को फैसिलिटेट भी किया जाए। पुलिस के पास एक गाड़ी होती है, उसका फ्यूल कहाँ से आना है ये कोई नहीं पता। अब पुलिस थाने का पूरा एक सिस्टम है, थाने का जो अखराजात हैं वो कहाँ से आते हैं वो कोई गवर्नमेंट नहीं देती। थाने के अखराजात SHO ने खुद पैदा करने होते हैं और वो ड्यूटी होती है जो मुहर्रर होता है या जो कुछ थाने में ख़ास लोग होते हैं जिन्होंने ये सोर्सेज पैदा करने होते हैं और थाने का सिस्टम चलाना होता है। अब ये सारे पैसे फिर एक तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश के लिए, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने सैंपल लेके जाने हैं लेबॉर्ट्री में, तो उसके लिए भी 25-30 हज़ार रुपये उसका ख़र्चा आता है। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर ने अदालतों में पेश होना है, वो रिकॉर्ड लेके पेश होना है, उसके ऊपर भी ख़र्चा आता है। वो कहाँ से करेगा? अपनी जेब से तो कोई नहीं करता। मेरी 50 हज़ार सैलरी है, मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं वो अपने बच्चों के लिए 50 हज़ार पे आई सपोज टू जो पैसे हैं कि मैं वो अपने बच्चों पे खर्च करूँ। क्या मैं उनको खर्च करूँगा कि मैं लेबॉर्ट्री लेके जा रहा हूँ टेस्ट किसी और बंदे के लिए? बिल्कुल भी तो नहीं। पुलिस को फैसिलिटेट करना चाहिए, रिवैम्पिंग करनी चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और उसके बाद स्ट्रॉन्ग चेक, और ये पॉलिटिकल विल के साथ होना चाहिए, पॉलिटिकल बैकिंग होनी चाहिए। अगर PTI गवर्नमेंट जिस तरह लेके आई थी, सच्ची बात है, मैं खुद PTI के हवाले से ये सोच रहा था कि ये तब्दीली का जो नारा लेके आई है वो तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अभी तक ना थानों में तब्दीली नज़र आई है, ना कचहरी में, ना मुझे जो है वो क्या उसे कहते हैं पटवार खाने में, क्योंकि आम आदमी का पाला इन्हीं 2-4 जगहों पे पड़ता है। तो कहीं तब्दीली नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिकल विल चाहिए इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ये तो हम फेडरल कैपिटल की बात कर रहे हैं, फेडरल कैपिटल में हालात ठीक नहीं हुए तो फार फ्लंग एरियाज़ की तो बात ही कुछ और है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने 2 सीनियर क्राइम रिपोर्टर से बात की और उनसे हमने हालात जाने कि कौन से इश्यूज़ किस वजह से बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।